पासवान और पशुपति पारस के बीच जो खाई है कम से कम 2024 में नहीं पटेगी, ये बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो पारिवारिक रिश्ते हैं बेहद तल्ख हैं। पारिवारिक रिश्तों से हमारा क्या लेना देना, लेकिन सियासी रिश्ते भी बहुत तल्ख हैं और दोनों के बीच काफ़ी दूरियां हैं। चिराग पासवान ने पत्ता साफ कर दिया। चिराग पासवान भी कम आक्रामक नहीं रहे हैं और चिराग पासवान भी हर हाल में चाचा को निपटाना चाहते हैं। चिराग पासवान इसको नकारते रहे हैं, खारिज करते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी शर्तें बीजेपी के सामने रखी गई हैं। ये उनकी पार्टी सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, खबर है, रखी गई हैं। बीजेपी को साफ तौर पर बताया गया कि चाचा को बाहर का। बीजेपी ने सम्राट चौधरी के जरिए ये बताने की कोशिश की है, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे पास बेहतर चेहरा है, बड़ा चेहरा है। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से आक्रामक है नीतीश कुमार को लेकर, उससे साफ तौर पर लगता है बीजेपी ये चाहती है कि लड़ाई नीतीश बनाम सम्राट चौधरी हो। हाजीपुर में चिराग पासवान अगर जा रहे हैं तो उसकी ये वजह है कि पशुपति पारस अपने आप को स्वर्गीय रामविलास पासवान का राजनीतिक वारिस बताते हैं। तो उसका आधार वो ये बताते हैं कि जो सीट उनके भाई रामविलास पासवान की रही है, वो सीट जब उन्होंने छोड़ी तो उन्होंने पशुपति पारस को उम्मीदवार बनाया। तो चिराग पासवान पशुपति पारस चिराग पासवान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चिराग पासवान एक बार नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की कसम तोड़ सकते हैं, लेकिन पशुपति पारस के साथ नहीं जाने की कसम नहीं तोड़ सकते। वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, पशुपति पारस के साथ नहीं जा सकते। चिराग पासवान मैदान में अकेले हैं, अकेले उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है नीतीश कुमार के खिलाफ। चिराग पासवान से नाराज तो हैं, लेकिन चिराग पासवान के काम से इतने नाराज नहीं हो। चिराग पासवान के काम को औसत मानते हैं, नाराजगी जताते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन होगा तब हम चिराग पासवान को वोट देंगे। और चिराग को नहीं बीजेपी को? हाँ, चिराग पासवान को नहीं बीजेपी को वोट देंगे। अगर मैं गया था जमुई में, ज़्यादातर जिन लोगों से हमारी बात हुई, दो तरह के लोग हमको मिले। एक वो लोग मिले जो चिराग पासवान से बहुत नाराज हैं और चिराग पासवान के काम से नाराज हैं, दूसरी वजहों से नाराज हैं। आनंद मोहन को लेकर जो उनका बयान आया उसको लेकर नाराज हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर चर्चा, मंथन और गोलबंदी की तस्वीर भी दिखती जा रही है। एक तरफ पे एनडीए में दो दल, भारतीय जनता पार्टी और पशुपति कुमार पारस की लोजपा, दूसरी ओर 7 पार्टियों का महागठबंधन। लेकिन इस बीच दो नाम की चर्चा अक्सर होती रहती है, एक चिराग पासवान, दूसरी तरफ मुकेश सहनी। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान आने वाले दिनों में क्या करेंगे, किनके साथ गठबंधन करेंगे। हालांकि ये बात, कई तस्वीरें ऐसी भी निकलती है जिससे साफ हो जाता है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, एनडीए में वापसी करेंगे। लेकिन सवाल तो तब बड़ा हो जाता है जब चिराग पासवान यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उस व्यक्ति को रखेंगे जिन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, यानी कि चाचा को लेकर। चाचा और भतीजे में एक जो बड़ी खाई है वो कैसे भरेगी। मेरे साथ बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझने और चिराग पासवान की लोजपा की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी लंबे समय से एक पत्रकार के हैसियत से कवर करते आए हैं अभिषेक मिश्रा, अपना चैनल चलाते हैं। सवाल अभिषेक मिश्रा जी बहुत कॉमन है चिराग पासवान और भतीजे को लेकर कि जो एक बड़ी खाई है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब लगातार लोजपा, जब रामविलास पासवान की लोजपा थी तब से आप कवर करते आए हैं, तो एक जो लंबी और बड़ी खाई है वो कैसे भरेगी? देखिए बिरजू, आपके सवाल का जवाब मैं दूं उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपके दर्शकों को, इस चैनल के दर्शकों को मैं दे दूं, क्योंकि एक पत्र लिखा है चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर जो पार्टियां, कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। और उस पत्र का मजमून कुछ इस तरह से है कि आपके कई सवालों के जवाब, या वैसे कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो चिराग पासवान को लेकर हैं। सवाल ये, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। प्रचार बीजेपी के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कह नहीं रहे हैं बीजेपी के साथ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि चुनाव आएगा तब गठबंधन की बात होगी। कहाँ तो ये तय माना जा रहा था जब मोकामा में बड़ा धमाकेदार उनकी एंट्री हुई, मोकामा में रोड शो किया, फिर अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार किया बीजेपी के लिए। तो ये साफ हो गया है कि वो एनडीए की तरफ ही जा रहे हैं।
तमाम बातें लिखी हैं, बस मैं 2 लाइन पढ़ के बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र उन्होंने लिखा है उसके आखिर में उन्होंने लिखा है कि महोदय, आपके साथ रहते हुए या आपसे अलग होकर भी मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जनहित में आपके द्वारा लिए गए हर फैसले का मजबूती से साथ दिया है। नए संसद भवन का उद्घाटन यकीनन एक विकसित भारत की दिशा में आपके द्वारा उठाया गया मजबूत कदम है, जिसका मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है तथा विपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करती है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। चिराग पासवान बीजेपी को यह भरोसा दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भरोसा दिला रहे हैं कि समय समय पर हमने आपका साथ दिया है, हम आपके साथ खड़े रहे हैं, और इस वक्त जब देश की कई विपक्षी पार्टियां आपका विरोध कर रही हैं उस वक्त भी हम आपके साथ खड़े हैं। तो चिराग पासवान ने अपनी लाइन तय कर ली है, उनको किस गली में जाना है, किस घर में जाना है, हेलीकॉप्टर किस आंगन में लैंड करेगा, पायलट चिराग पासवान ने बिल्कुल फैसला ले लिया है। मैं तो यही मानूंगा, मेरी जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है वो यही कहती है कि चिराग पासवान अगर अपने पत्र में ये लिख रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में तो थोड़ा वक्त भी बाकी है, तो फिर देखिए चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। अब आपका जो सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो खाई है उसको पाट सकती है, उसको मिटा सकती है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश नहीं की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद असफल रही है और चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो खाई है कम से कम 2024 में नहीं पटेगी। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मुझे अभी लगता है, क्योंकि आपने अचानक देखा होगा चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो पारिवारिक रिश्ते हैं बेहद तल्ख हैं। पारिवारिक रिश्तों से हमारा क्या लेना देना, लेकिन सियासी रिश्ते भी बहुत तल्ख हैं और दोनों के बीच काफ़ी दूरियां हैं। लेकिन चिराग पासवान चाचा को लेकर, उनकी पार्टी चाचा को लेकर, और चिराग पासवान की माफ कीजिएगा चाचा की पार्टी चिराग पासवान को लेकर बहुत आक्रामक हुई है हाल के दिनों में। चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो बहुत भीषण हुई है और इसको साबित करने के लिए मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। एक उदाहरण तो यह है कि चाचा ने कई सेंधमारियां की हैं भतीजे की पार्टी में और अपनी पार्टी के नेताओं को पूरी तरह से छूट दे दी है, मोर्चा खोल रखा है उन्होंने चिराग पासवान पर लगातार हमले। और यहाँ तक हमने यह भी देखा कि उनकी पार्टी के कुछ नेता जो हैं सोशल मीडिया पर चिराग के पुराने बयान को जो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी को लेकर है, उसको खूब वायरल करें। बिल्कुल आक्रामक, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल आक्रामक रही है चाचा की पार्टी चिराग के खिलाफ। चिराग पासवान ने पत्ता साफ कर दिया, चिराग पासवान भी कम आक्रामक नहीं रहे हैं और चिराग पासवान भी हर हाल में चाचा को निपटाना चाहते हैं। महबूब अली कैसर जाकर मिल रहे हैं चिराग पासवान से, बीना देवी के पति जो आरएलजेपी की सांसद हैं उनके पति मिल रहे हैं चिराग पासवान से। हालांकि दिनेश सिंह की पहचान यह भी है कि वो जेडीयू के एमएलसी भी हैं, तो खैर वो भी मुलाकात करते हैं। चिराग पासवान ने पत्ता साफ किया विधान परिषद के चुनाव में पशुपति पारस का, गया की सीट बीजेपी एनडीए की तरफ से उनको मिल रही थी और आखिरी वक्त में चिराग पासवान ने इसको स्वीकार भी किया, बात हवा में नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद बीजेपी ने फैसला लिया और जीवन कुमार को वहां से मैदान में उतारा। तो दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं और निपटाने का ये सिलसिला 2024 तक जारी रहेगा और कौन कितना सफल होता है ये देखना होगा। एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, एक बड़ी चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान ने शर्त रखी है, 5 शर्तें रखी हैं। चाचा को एनडीए से बाहर कीजिए, मंत्रिमंडल से चाचा को बाहर कीजिए, आप सीटों का फैसला अभी ले लीजिए। चिराग पासवान इसको नकारते रहे हैं, खारिज करते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी शर्तें बीजेपी के सामने रखी गई हैं। ये उनकी पार्टी सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, खबर है, रखी गई है। बीजेपी को साफ तौर पर बताया गया कि चाचा को बाहर कर। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तो मोकामा में रोड शो करने जाते हैं, दूसरी जगहों पर प्रचार करने जाते हैं। क्या दिक्कत है, मामला कहां अटका हुआ है? प्रचार आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, उपचुनाव में रोड शो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चुनाव आएगा तब गठबंधन तय करेंगे। और आपने तब क्या कहा था?
मुझे याद है मोकामा का रोड शो करने जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कई इंटरव्यू, मुझे लगता है छठ के दौरान ये सारी चीजें हुई थी, तो उसके बाद कई इंटरव्यू हमने चिराग पासवान के साथ किए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और अभी कई दौर की बातचीत होनी है, अमित शाह से मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। तो एक बार आपकी अमित शाह से मुलाकात हुई, आप रोड शो करने चले गए, उसके बाद आपने कहा कि अभी अमित शाह से मुलाकात होगी, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। कई महीने बीत गए और उसके बाद आपकी मुलाकात की चर्चा नहीं है, मुलाकात की खबर नहीं है, मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो कहां बात नहीं बन पा रही है? अमित शाह तो बड़ी आसानी से मिल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, जीतन राम मांझी से, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बातचीत कर रहा है, मुकेश सहनी से भी, जो हम लोगों के पास पारस जी भी मिल रहे हैं अपने सांसदों को लेकर, सांसद विधायक एमएलसी मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से और अमित शाह से। पासवान को समय नहीं मिल चिराग पासवान को समय नहीं मिल रहा है, या आप क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? डील बेहतर नहीं हो पा रही है। तो जाहिर है जो शर्त है वो शायद भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है। एक सवाल बहुत, मतलब कि एक चीज़ बहुत देखा जाता है कि चिराग पासवान कोशिश तो करते हैं, आमतौर पे बीजेपी के 2-3 नेताओं से इनकी बातचीत होती रहती है। एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय हैं, या फिर बड़े नेता की राष्ट्रीय से बात कर ली जाए तो राजनाथ सिंह हैं, या फिर रामकृपाल, इन्हीं 2-3 नेताओं के बीच घिरे रहते हैं इनकी बात। और बाकी जो पार्टी के फर्स्ट सेकेंड लीडर हैं उनसे इनकी बातचीत नहीं हो पाती है, या तो कोशिश नहीं हुई, या तो फिर इनको समय नहीं मिलता, प्रधानमंत्री से मिलने का भी समय नहीं। दिक्कत यह है ना कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी के नेताओं को लगता है कि जो सीधे हमारी बातचीत प्रधानमंत्री से हो, गृह मंत्री से हो, और सब कुछ डील वहीं से होनी डील वहीं से है। लेकिन इस बीच चिराग की पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है, या चिराग पासवान की तरफ से ऐसा हो जाता है, बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व नाराज हो जाता है, जो मेरी समझ है। अब आप चौहरमल का मेला लगता है, वहाँ सम्राट चौधरी का विरोध हुआ, और बाकी जो कुछ भी हुआ उसका आरोप भी चिराग पासवान की पार्टी पर है, चिराग पासवान पर है। और इससे इतर अगर उसको छोड़ भी दें, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 2025 में हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी की सरकार होगी, और चिराग पासवान की पार्टी के नेता कह रहे हैं, कई प्रवक्ता कह रहे हैं, आधिकारिक बयान है चिराग पासवान की पार्टी का कि 2025 में सीएम पद का चेहरा घोषित करे चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी, और तब हम महागठबंधन को हराएंगे। ये बयान कई हमारे चैनल पर भी है, दूसरे लोगों के पास भी है। तो जाहिर तौर पर आप एक तरह से बार बार चिढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जिसने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और जिस तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ दिल्ली से आने के बाद, जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरह से उनको आगे लाया गया है हाल के दिनों में, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि 2025 के सीएम उम्मीदवार हैं। और ऐसे वक्त में आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को सीएम फेस बनाए बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने उस परसेप्शन को खारिज करने की कोशिश की है सम्राट चौधरी के जरिए, जो परसेप्शन बीजेपी को लगातार नुकसान पहुंचाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास फेस क्राइसिस है, चेहरा नहीं है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी के जरिए ये बताने की कोशिश की है, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे पास बेहतर चेहरा है, बड़ा चेहरा है। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से आक्रामक है नीतीश कुमार को लेकर, उससे साफ तौर पर लगता है बीजेपी ये चाहती है कि लड़ाई नीतीश बनाम सम्राट चौधरी हो, और सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के मुकाबले देखा जाए। अब ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता ये कर रहे हैं कि नहीं बीजेपी चिराग पासवान को चेहरा बनाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ा ही रहे हैं, यही माना जाएगा। बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं। और सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी आपको चेहरा क्यों बनाएगी? एक सवाल है कि भाई आप जमुई से घूम कर आए, हमने आपका कई वीडियो देखा, ओपिनियन लोगों से राय जान रहे थे। जमुई चर्चा है कि चिराग पासवान इस बार जमुई से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़े, अब चाचा का पत्ता काट दे। तो ये चाचा का पत्ता काटना इसलिए हाजीपुर जा रहे हैं, या फिर उनकी मजबूरी है जमुई छोड़ना? अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएगा, या फिर उनको ऐसा लग रहा है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। जमुई मैं गया था, जमुई में ज़्यादातर जिन लोगों से हमारी बात हुई, दो तरह के लोग हमको मिले। एक वो लोग मिले जो चिराग पासवान से बहुत नाराज हैं, और चिराग पासवान के काम से नाराज हैं, दूसरी वजहों से नाराज हैं। आनंद मोहन को लेकर जो उनका बयान आया उसको लेकर नाराज हैं, और चिराग पासवान
को लेकर इस वजह से भी नाराज हैं कि उनका कहना है कि नहीं, चिराग पासवान जब आते हैं तो सर्किट हाउस जाते हैं, अपनी पार्टी के कार्यक्रम में, अपनी पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन गाँव में वो नहीं घूमते हैं, आम लोगों के बीच नहीं आते हैं। तो बहुत नाराज हैं और कहते हैं सबक सिखाएंगे, जमुई के लोग ये कह रहे हैं। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो चिराग पासवान से नाराज तो हैं, लेकिन चिराग पासवान के काम से इतने नाराज नहीं हो। चिराग पासवान के काम को औसत मानते हैं, नाराजगी जताते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन होगा तब हम चिराग पासवान को वोट देंगे। वोट चिराग को नहीं, बीजेपी को। हाँ, चिराग पासवान को नहीं, बीजेपी को वोट देंगे। अगर एनडीए के उम्मीदवार जैसे पहले वो रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार हुए जमुई सीट से, तब हम चिराग पासवान से नाराज है, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर उनको वोट दे देंगे। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि दोनों ही सूरतों में जमुई से चिराग पासवान की स्थिति अच्छी नहीं है जमुई में, क्योंकि एक तो एक तरह के लोग तो बहुत नाराज हैं, वो सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आनंद मोहन को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी तरह के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी मदद करेगी तब, बीजेपी अगर उम्मीदवार बनाएगी तब, एनडीए के उम्मीदवार होंगे तब हम वोट देंगे। तो जाहिर है आपको बैसाखी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की जरूरत है। और जाहिर है चिराग पासवान जमीनी हकीकत को नहीं समझते होंगे, ऐसा नहीं है, उन्हें एहसास है। तो ये वजह हो सकती है वो हाजीपुर जा रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण वजह है कि हाजीपुर में चिराग पासवान अगर जा रहे हैं तो उसकी ये वजह है कि पशुपति पारस अपने आप को स्वर्गीय रामविलास पासवान का राजनीतिक वारिस बताते हैं। तो उसका आधार वो ये बताते हैं कि जो सीट उनके भाई रामविलास पासवान की रही है, वो सीट जब उन्होंने छोड़ी तो उन्होंने पशुपति पारस को उम्मीदवार बनाया। तो चिराग पासवान इस आधार को ही खारिज करना चाहते हैं, इस आधार को ही जमींदोज कर देना चाहते हैं कि नहीं भाई, माफ़ कीजिएगा, हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर से हम लड़ेंगे। और चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच भीषण लड़ाई हो सकती है। ऐसा हो सकता है, हालांकि हो सकता है बीजेपी के समझाने पर पशुपति पारस कहीं और से लड़ लें। और मेरी जो राजनीतिक समझ है वो ये कहती है कि चिराग पासवान अगर चाचा को हाजीपुर से बेदखल कर रहे हैं, हाजीपुर से उनको चुनाव नहीं लड़ने देते हैं और हाजीपुर सीट एनडीए कोटे से अपने पास रख लेते हैं और हाजीपुर से सीट से चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान, तो इससे चाचा पशुपति पारस का भला ही करेंगे चिराग पासवान, नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए भला करेंगे क्योंकि जैसे मैं जमुई गया हूं, उससे पहले मैं कई बार हाजीपुर गया हूं और हाजीपुर के ज़्यादातर लोग पशुपति पारस से बहुत नाराज हैं। एक तो शिकायत यह है कि आते नहीं हैं, कुछ काम नहीं किया है, और दूसरी शिकायत यह है कि ये जो चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से प्रचारित किया जाता है, एक परसेप्शन बनाया गया कि चाचा ने पार्टी तोड़ दी, परिवार तोड़ दिया। हाजीपुर के लोगों में ये बात, हाजीपुर के लोगों के जेहन में ये बात घर कर गई है, बैठ गई है, और हाजीपुर के लोग भी इस परसेप्शन को सही मानते हैं, इस बात को सही मानते हैं, और इसीलिए हाजीपुर बहुत मुश्किल है पशुपति पारस के लिए। तो चिराग की वजह से ही सही, अगर पशुपति पारस दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा उनके लिए होगा, चिराग पासवान की वजह से उनका भला ही होगा। अगला मेरा सवाल है कि चिराग पासवान को, मुझे लगता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ राजनीति को, कि चिराग पासवान को 24 से पहले यह तय करना होगा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चाचा पशुपति कुमार पारस हैं या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। देखिए, दुश्मन दोनों हैं, दुश्मन दोनों हैं, लेकिन आपका सवाल है बड़ा दुश्मन क्यों है, तो मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट के बात कर सकता हूं। नीतीश कुमार चिराग पासवान के सबसे बड़े दुश्मन नहीं हैं, और मैं अगर कहूं तो बड़ा हो सकता है अजीब लगे आपको, लेकिन भविष्य में कभी आप देखेंगे कि चिराग पासवान नीतीश कुमार साथ आ गए। ये बहुत, हालांकि चिराग पासवान कहते हैं इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब आप उनकी पार्टी के नेताओं से ही, कई नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि राजनीति में ऐसा नहीं होता। तो खैर, अभी हम बात करते हैं, पशुपति पारस चिराग पासवान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चिराग पासवान एक बार नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की कसम तोड़ सकते हैं, लेकिन पशुपति पारस के साथ नहीं जाने की कसम नहीं तोड़ सकते। वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, पशुपति पारस के साथ नहीं जा सकते हैं। चिराग पासवान जाएंगे नहीं जाएंगे ये बात हम नहीं कहेंगे, किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में जो राजनेता होते हैं ना, वो कसम को कुरकुरे की तरह चबाते हैं, कसम को कुरकुरे की तरह खा जाते हैं। अब आपने उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुना होगा, कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि मर जाना कब पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे।
अभी आज हो जाए कि कल हो जाए, परसों हो जाए, बीजेपी के साथ उनके गठबंधन, उनकी पार्टी के गठबंधन का आधिकारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। तो कसम का कोई नीतीश कुमार पर आरोप लगता है, उन्होंने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, पशुपति पारस के साथ नहीं जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पशुपति पारस के साथ अभी नहीं जाएंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो मेरी जानकारी है, जितना हम और आप चिराग पासवान को जानते हैं, जितना मैं चिराग पासवान को जानता हूं, उनकी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास है, अड़े हुए हैं, जिद पर हैं कि चाचा अगर बाहर जाएंगे तब एनडीए में हमारी वापसी होगी। बीजेपी बीच का रास्ता निकालने में लगी है, बीजेपी नाराज भी है चिराग पासवान के अड़ियल रुख से। हमारे पास जो जानकारी है, अब बेहतर जानकारी तो चिराग पासवान ही दे पाएंगे, अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, आधिकारिक बयान नहीं आता इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान, बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, चिराग पासवान ने एक बार मुझसे कहा था कि जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा पशुपति पारस रहेंगे उस गठबंधन में मैं नहीं जाऊंगा, उनका बयान है। तो पशुपति पारस तो अभी एनडीए में है, एनडीए में नहीं जाएंगे। चिराग पासवान ने ये कहा है कि नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहां वो नहीं जाएंगे, तो महागठबंधन में है, तो महागठबंधन में भी नहीं जाएंगे। अब चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि अगला कोई भी चुनाव वो गठबंधन में लड़ेंगे, तो ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, गठबंधन में चुनाव भी लड़ना है तो आप जाएंगे किधर? तो चिराग पासवान के सामने बड़ी चुनौती है, बहुत दिक्कत है, उनको तय करना पड़ेगा। आपने अच्छा सवाल पूछा कि बड़ा दुश्मन कौन है, उनको यही तय करना पड़ेगा कि हमारा बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पशुपति पारस हैं या नीतीश कुमार हैं, क्योंकि एक दुश्मन जिस खेमे का हिस्सा है उस खेमे का हिस्सा उनको बनना पड़ेगा, ठीक है, एक दुश्मन को चुनना पड़ेगा, एक दुश्मन के साथ नहीं जाने की कसम उनको तोड़नी पड़ेगी। पशुपति पारस के साथ जाएं या नीतीश कुमार के साथ जाएं, किसी एक के साथ उनको जाना पड़ेगा, उस गठबंधन का हिस्सा होना पड़ेगा जिस गठबंधन का हिस्सा या तो पशुपति पारस हैं या नीतीश कुमार हैं। अभी जो मुझे लगता है कि पशुपति पारस के साथ वो नहीं जाएंगे, पशुपति पारस को उन्होंने नीतीश कुमार से बड़ा दुश्मन अपना मान रखा है, बड़ा दुश्मन पशुपति कुमार पारस। एक सवाल है कि राजनीति में गंभीरता की अगर बात कर ली जाए तो ऐसा देखा जाता है कि चिराग पासवान के पास खुद की पार्टी की लाइन बहुत कम दिखती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर ही अब उनकी पार्टी चलती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी ऑल ओवर राजनीति जो है नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। कई बार कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार फिर से अगर भाजपा के साथ गए तो फिर चिराग का क्या होगा? नहीं, देखिए, चिराग पासवान की राजनीति नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, ये नीतीश विरोध की राजनीति करते हैं और इसका कितना राजनीतिक लाभ उनको चुनावों में होगा। वैसे तो नीतीश विरोध की मुखर आवाज़ माने जाते हैं, आक्रामक तरीके से बोलते हैं, उनकी सभाओं में भीड़ जुटती है, तालियां बजती हैं, वो तालियां वो भीड़ वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी, लेकिन इस मामले में भी नीतीश विरोध की मुखर आवाज़ माने जाते रहे हैं चिराग पासवान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मामले में भी उनके कई कंपटीटर हैं, सुधाकर सिंह भी नीतीश विरोध की आवाज़ बनकर उभरे हैं, मजबूती से उभरे हैं, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, इन सारे नेताओं से उनको चुनौती मिलने वाली है, इन सारे नेताओं से उनको चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि जिन लोगों का नाम मैंने लिया, जिन नेताओं का नाम लिया, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ खूब मुखर होकर बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान मैदान में अकेले हैं, अकेले उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है नीतीश कुमार के खिलाफ, ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं, और खुद को सबसे बड़ी आवाज़, नीतीश विरोध की मुखर आवाज़, सबसे बड़ी आवाज़ साबित करना चिराग पासवान के लिए थोड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके सामने अब कई लोग हैं, सुधाकर सिंह और बाकी लोगों का हमने नाम लिया है, तो यहाँ भी उनकी राह आसान नहीं है। और चिराग पासवान का लक्ष्य अभी चाचा से निपटना है, उनको निपटाना है। बाकी नीतीश कुमार अभी उनके हमलों की जद में हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उन्होंने जो 2020 के विधानसभा चुनाव में किया, अभी नीतीश कुमार को उतने बड़े नुकसान पहुंचाने का उनका इरादा नहीं है, या जो भी है, अभी पहले चाचा से वो निपटना चाहते हैं, चाचा से अपनी दुश्मनी का हिसाब किताब पूरा करना चाहते हैं। लेकिन एक और दिक्कत है कि अगर चिराग पासवान की शर्त ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाचा को बाहर करे,
तो भारतीय जनता पार्टी क्या चिराग पासवान के कहने से पशुपति पारस को बाहर करेगी, यह भी बड़ा सवाल है। ऐसे वक्त में जब बीजेपी को लेकर ये परसेप्शन हो कि कोई सहयोगी आपके पास ठीक नहीं रहा है, शिवसेना अलग हो गई, अकाली दल अलग हो गया, कई दूसरे सहयोगी छोड़कर चली गई, झारखंड में आजसू आपसे छिटक गया, बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए, ऐसे में आप किसी के कहने से अपने एक स्थापित सहयोगी को बाहर कर देंगे गठबंधन से, ये थोड़ा बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि जब बात आती है नीतीश कुमार की तो चिराग पासवान के पार्टी के नेता खुलकर विरोध करते हैं, जो भी है उनका बयान होता है, काफ़ी विरोध करते हैं। लेकिन जब बात तेजस्वी यादव की आती है, आरजेडी की आती है, लालू प्रसाद यादव की आती है, तो चिराग पासवान के पार्टी के नेता कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर करे तो करे क्या, बयान किसके खिलाफ दे। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में हो या फिर उनके सहयोगी जो भी हो, वो आरजेडी लालू परिवार का विरोध खुलकर करता है, और कोई नहीं खुलकर विरोध करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नज़र में वो संशय बरकरार आता है कि वो मेरे साथ है या नहीं है। तो चिराग पासवान तो है ऐसा कि भाई राजद और तेजस्वी का विरोध नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में भी ऐसा होगा कि ये मेरे साथ है भी या नहीं है, या फिर ये दोनों तरफ बैलेंस करके चल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान बीजेपी को अपना बड़ा विश्वसनीय दोस्त मानते हो। बीजेपी ने भी चिराग पासवान के साथ खूब खेला किया है, जिसकी चर्चा होती है। जो एक धारणा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, ये बात लगातार टहलती है। अब उनका 12 जनपद का बंगला खाली कराया गया, हालांकि चिराग पासवान वैसे भी उस 12 जनपद के बंगले में, दिल्ली वाले बंगले में रहने के हकदार नहीं थे। बतौर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बंगला मिला था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बंगला खाली हुआ, जिस तरह का शोर शराबा हुआ, और चिराग पासवान ने कई बार खुलकर, कई बार सधे शब्दों में बीजेपी को इसके लिए जिम्मेवार माना, जिस तरह से रातों रात उनकी पार्टी के 5 सांसद अलग हो गए, और चिराग पासवान ये मानते रहे हैं कि बिना बीजेपी की भूमिका के ये संभव नहीं था, बिना बीजेपी की मदद के ये संभव नहीं था। और जब आप राजनीति के बड़े बड़े जानकारों से पूछेंगे, उनकी राय भी यही होगी। तो चिराग पासवान बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी को जिम्मेवार मानते हैं। उनके साथ अगर कुछ खेल हुआ है भविष्य में तो उसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेवार मानते हैं, लेकिन मजबूरी है, जाएं तो जाएं कहाँ। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, और आपने कहा कि नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति वो करते हैं, उनकी सियासत उसी पर टिकी हुई है। तो नीतीश कुमार के साथ अगर चले जाएंगे तो फिर तो पॉलिटिकल सुसाइड एक तरह से कहा जाएगा। ये बात हमने ज़रूर कही है कि नीतीश कुमार पशुपति पारस से ज़्यादा बड़े दुश्मन नहीं है चिराग पासवान के लिए, लेकिन अभी ही वो नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे ऐसा तो लगता नहीं है। और अगर चले जाएंगे, वैसे जाएंगे नहीं, लेकिन अगर चले जाएंगे तो पॉलिटिकल सुसाइड ही होगा, बड़ा राजनीतिक रिस्क होगा, इस इश्क में बड़ा रिस्क है। ठीक है। अभिषेक मिश्रा थे, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर दोनों लोजपा की बात कर ली जाए, बहुत करीब से, और उस वक्त से जब रामविलास पासवान खुद राजनीति किया करते थे, तब से ये उस